राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली में यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर की हिंदी साहित्य के इतिहास जो आपके पाठ्यक्रम में रीतिकाल चलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 भागों में बांटा है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार उसका काल विभाजन किया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा हिंदी शब्द सागर के नाम से, उनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उसे हम प्रमाणिक और सर्वमान्य मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, जिसका समय है संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा है भक्तिकाल, जिसका समय है 1375 से 1700 तक। तीसरा जो काल है रीतिकाल, उसका समय है संवत 1700 से 1900 तक। चौथा जो काल है आधुनिक काल, उसका समय है संवत 1900 से अब तक। अब आप बीए पार्ट जब आप प्रथम में पढ़े थे आपने आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ा। अब आपके में रीतिकाल है, जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो आपको आधुनिक काल पढ़ना है। अब रीतिकाल के बारे में हम विस्तृत जानकारी इस प्रकार हम समझ सकते हैं। सर्वप्रथम रीतिकाल का जो समय है 1700 से 1900 तक माना जाता है। अब रीतिकाल एक सर्वप्रथम हमने कहा था कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार उसका नामकरण किया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम रीतिकाल दिया है। आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम रीतिकाल दिया है, लेकिन उन्होंने नीचे लिखा है कि श्रृंगार की अधिकता के कारण या श्रृंगारिक काव्य कृतियां ज्यादा लिखी जाने के कारण कोई इसे श्रृंगार काल भी कह सकता है। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकारिक काल कहा है, क्योंकि अलंकारिक काव्य कृतियां या अलंकारिक काव्यों की रचना ज्यादा की गई थी। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कलाकाल कहा है, क्योंकि काव्य किसी भी कवि की जब काव्यगत विशेषताएं आप लिखते हो तो उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष होता है। तो रीति काल में अलंकारिक कविताएं छंदों के ऊपर ऐसे ग्रंथों की रचना ज़्यादा की गई थी, इसलिए इनको कलाकाल कहा है। लेकिन अंत में जब इन विद्वानों के द्वारा दिया गया जो नामकरण है, जब इन नामकरण को हम निष्कर्ष की कसौटी पर खरे उतारते हैं तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो नामकरण किया गया है रीतिकाल, वही नाम सर्वाधिक उपयुक्त ठहरता है, सर्वाधिक समीचीन प्रतीत होता है और सभी विद्वान इसी नाम से सर्व सम्मत है या सभी सहमत हैं। अब रीतिकाल में लगभग 1700 से 1900 के बीच में जो साहित्य लिखा गया था या जिन काव्य कृतियों की रचना की गई थी उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा में वे कवि जिन्होंने स्वतंत्र रूप से लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखे, लेकिन इनकी काव्य या वे कवि जिन्होंने भक्ति काल की परपाटी में बंधकर काव्य रचना की, या वे कवि जिन्होंने बंधी बंधाई परपाटी में ही काव्य रचना की, वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कहलाए। केशव, मतिराम, भूषण, चिंतामणि, पद्माकर, ये सभी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। या आप इस प्रकार समझ सकते हैं, वे कवि जिन्होंने स्वतंत्र रूप से लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखे या जिन्होंने भक्ति काल की चली आ रही परपाटी में बंधकर ही काव्य रचना की, वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कहलाए। आचार्य केशव, मतिराम, पद्माकर, चिंतामणि ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। केशव को हम रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, कुछ लोग चिंतामणि को भी मानते हैं, लेकिन केशव की जो रामचंद्र का है जिसमें छंदों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, लगभग 33 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, इसी रामचंद्र का के कारण या रीति के सभी अंगों का रामचंद्र का में प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक, आधार स्तंभ और युग प्रवर्तक मानते हैं। दूसरी काव्यधारा है रीति सिद्ध काव्यधारा।
रीति सिद्ध काव्य धारा में एकमात्र बिहारी आते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा किसे कहते हैं? वे कवि जिन्होंने स्वतंत्र रूप से लक्षण उदाहरण ग्रंथ नहीं लिखे, या जिन्होंने भक्ति काल की परपाटी में बंधकर काव्य रचना नहीं की, लेकिन इनकी काव्य कृतियों में ये उदाहरण या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, वो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कहलाए। बिहारी की ससई में हमें श्रृंगार के भी दोहे मिलते हैं, भक्ति के भी दोहे मिलते हैं और नीति के भी दोहे दिखाई देते हैं। एकमात्र बिहारी रीति सिद्ध कवि है। बिहारी की सतसई, जो जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में रहकर उन्होंने सतसई का निर्माण किया था। सतसई में 713 दोहे हैं और दोहा छंद में लिखी गई है। बिहारी ने लिखा है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी ने सतसई के दोहा में, दोहा के छोटे से कलेवर में इतने भाव ठूस ठूस कर भर दिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिहारी ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया हो। आप कोई भी उनके प्रकृति चित्रण उठा लीजिए, नारी चित्रण, एक बसंत ऋतु का आगमन देखिए। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं 2-2 वर्ष की, और बसंत को ऋतुराज, ऋतुओं का राजा कहते हैं। और बिहारी को रस 9 है, लेकिन भक्ति और वात्सल्य को 2 रस और मान लिया गया है। इस प्रकार हम आज रसों की अगर गिनती करते हैं, गणना करते हैं, तो 11 रस मानते हैं। और रसों का राजा श्रृंगार को कहते हैं और बिहारी को श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है। बिहारी संयोग की जितनी अंतरदशाएं होती हैं उन सबका चित्रण या उन सबका वर्णन बिहारी ने अपनी सतसई में किया है। प्रकृति चित्रण का एक मधुम बसंत ऋतु आ चुकी है। रुनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। शीतल मंद सुगंधित हवा प्रवाहित हो रही है और बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। हवा जब ठंडी चलती है तो नए पेड़ों पर नई कोपलें फूट रही हैं, नई पत्तियां आ रही हैं, और हवा चलने के कारण जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो हिलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा सुशोभित हो रहा है कि एक मदमस्त हाथी बगीचे से निकलकर उस रास्ते की ओर चला जा रहा। तो ऐसे बसंत ऋतु भी उस मदमस्त हाथी की तरह प्रकृति में अपनी आभा, अपनी सौंदर्य छटा बिखर रहा है। बिहारी की सतसई में दोहा छंद में लिखी गई है। मूल जो सतसई है 713 दोहे हैं, लेकिन अब जो उसकी टीका है उसमें 726 दोहे माने जाते हैं। और ये कहते हैं कि राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, आश्रय में रहते थे। जब ये सतसई का एक दोहा लिखते थे तो राजा जयसिंह इनको भेंट स्वरूप, दान स्वरूप एक असरफी दान में दिया करता था। जब राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में इतना आकंठ डूब गया कि राजपाट सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, बिहारी ने एक दोहा लिखा था और इस दरबारी के माध्यम से वो बिहारी उस दोहे को राजा जयसिंह के यहाँ पहुँचाते हैं। वो दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बदो आगे कौन हवा। अनयोक्ति रूप में लिखा गया, पूरी सतसई अनयोक्ति छंद में लिखी गई है। तो वो ये कहते हैं, अनयोक्ति में लिखी गई है, वो राजा जयसिंह को संबोधित करके कहते हैं, नहीं पराग, हे राजा जयसिंह, जिस कली पर तुम इतना मडरा रहे हो उसमें न तो अभी पराग है, अर्थात युवावस्था से वो परिपूर्ण नहीं है, नहीं मधुर मधु, उसके अंग प्रत्यंग विकसित हुए हैं, नहीं विकास यही काल, और अभी उसका युवावस्था या यौवन भी प्रस्फुटित नहीं हुआ है। और तुम इस पे इतने रीझ करे, जब ये प्रस्फुटित होगी, खिलेगी, यौवन से परिपूर्ण होगी, अंग प्रत्यंग इसके विकसित हो जाएंगे, तब तुम्हारे क्या हाल होगा। और ये कहा जाता है कि उस दोहे को पढ़ करके राजा जयसिंह पूरी जो अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में डूबा हुआ था उसको त्याग करके अपना राजपाट, अपना राज व्यवस्था को देखता है। एक बार जब औरंगजेब की सेना का नेतृत्व जब महाराणा प्रताप के खिलाफ किया जाता है तो वही बिहारी एक दुआ लिखता है कि स्वार्थ सकृत न श्रम व्यथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पच्छिन न मार। वो कहता है राजा मानसिंह से कि हे मानसिंह, तू स्वार्थ में अंधा होकर के, मुगलों के अधीन रह करके
तुम अपने भाई से युद्ध मत लड़ो, क्योंकि जिस शिकार का फल तुझे प्राप्त नहीं होगा, इस शिकार का जो फल मिलेगा उसको बाज अर्थात औरंगजेब उस फल को प्राप्त करेगा, या औरंगजेब की जो राज विस्तार की नीति थी उसको राज प्राप्त होगा। तो अपने भाई से दुश्मनी मत ले, तुम्हारा जो परिश्रम है, तो जो मेहनत कर रहा है वो व्यर्थ में जाएगी। इसीलिए अपने सखा का, अपने भाई का मदद कर जितनी संभव हो सके। अगर मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसके खिलाफ षड्यंत्र मत करो। और इस तरह के नीति पर और बिहारी की सत्सई के बारे में कहा जाता है कि बिहारी की सत्सई में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। या कुछ लोग सत्सई के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार जौहरी की दुकान में रखा हुआ प्रत्येक आभूषण बेशकीमती और बहुमूल्य होता है, इसी प्रकार बिहारी की सत्सई का प्रत्येक दोहा बहुमूल्य है, यानी भावों से भरा हुआ है। और ये कहा जाता है सत्सई के बारे में कि सत्सई तो एक जौहरी की दुकान है जिसमें रखा हुआ प्रत्येक दोहा बेशकीमती और बहुमूल्य है। या बिहारी की सत्सई एक शक्कर की रोटी है, जिधर से तोड़ो इधर से मीठी है। बिहारी ने पूरी दोहा छंद में लिखी गई है और दोहा छंद में इतने भाव ठूस ठूस कर भर दिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया हो। रीतिकाल में तीसरी जो काव्य धारा थी रीति मुक्त काव्य धारा। वे कवि जिन्होंने न तो भक्ति काल की परपाटी में या भक्ति काल की बंधी बधाई परपाटी में काव्य रचनाएं की, इन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता तैयार किया, स्वच्छंद रूप से काव्य रचना के लिए अपना अलग माध्यम बनाया, अलग रास्ता तैयार किया। वे कवि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहलाए। या रीति मुक्त कवियों ने जिस काव्य धारा का निर्माण किया, जिस काव्य धारा में अपनी रचनाएं लिखी, अपने काव्य का काव्य लिखा, वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। घनानंद, घन मीन्स बादल, आनंद की वर्षा करने वाले, ऐसे घनानंद है। घनानंद के बारे में कहा जाता है कि एक राजा के दरबार में रहते थे। एक बार उस राजा ने इनसे कविता सुनाने के लिए कहा था तो घनानंद मना कर देते हैं। घनानंद एक सुजान नामक स्त्री से प्रेम करते थे और सुजान सुमिस कृष्ण और जानमिस भक्ति। तो घनानंद के प्रेम की शुरुआत लौकिक प्रेम से होती है, उनकी भक्ति की शुरुआत लौकिक प्रेम से होती है। सुजान एक संसार की स्त्री से जिनसे वो प्रेम करते थे। जब ये राजा को कविता सुनाने के लिए मना कर देते हैं तो राजा इनको अपने राज्य से बाहर कर देता है, देश निकाला दे देता है। घनानंद उस जिस स्त्री से प्रेम करते थे सुजान से कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो। सुजान मना कर देती है और ये कहा जाता है कि घनानंद ने जितना भी काव्य लिखा है वो सुजान के लिए समर्पित कर दिया है। इनका एक प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर के नाम से है। सुजान अर्थात घनानंद की भक्ति की शुरुआत सुजान एक स्त्री से होती है। वही सुजान उस घनानंद को सुमिस कृष्ण की भक्ति की ओर उन्मुख करती है, भक्ति की ओर ले जाती है। इसलिए घनानंद के काव्य में हमें लौकिक प्रेम से अलौकिक भक्ति के या अलौकिक प्रेम के दर्शन होते हैं। एक सांसारिक प्रेम से शुरुआत होती है, लेकिन वही प्रेम घनानंद को कृष्ण की भक्ति की ओर ले जाता है। और रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद को प्रमुख कवि और आधार स्तंभ, इन्हें प्रेम के पीर के पपैया कहा जाता है। जिस प्रकार आप लोगों ने सुना होगा कि जो पपैया होता है वो आषाढ़ में जब वर्षा की पहली बूंद गिरती है उस बूंद से अपनी प्यास बुझाता है और 11 महीने वो पीहू पीहू की रट अपने प्रियतम को पुकारता रहता है। उसी प्रकार घनानंद भी उस पपैये की तरह उस सुजान को पुकारते रहते हैं। उस सुजान के लिए अपने काव्यों को समर्पित कर दिया है। वही सुजान उनको कृष्ण से साक्षात्कार कराती है। आलम, बोधा, ठाकुर ये भी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब इसका इतिहास हो गया, नामकरण हो गया। अब रीतिकाल में कितने प्रकार का जो काव्य धाराएं थी उसका आपके बारे में बता दिया। अब सबसे आपके जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में वो ये प्रश्न पूछा जाता है कि रीतिकाल की प्रवृत्तियां बताइए। तो किसी भी काल की प्रवृत्तियां होती हैं, प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं कहते हैं। तो रीतिकाल में प्रमुख रूप से निम्न विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। जब रीतिकाल के कवियों का आप काव्य पढ़ोगे
तो आपको उस समय बताया जाएगा या क्या रीतिकाल में प्रमुख कवि कौन सी थी। तो पहली जो कवि थी सामंती अभिरुचि, क्योंकि रीतिकाल का प्रत्येक कवि किसी न किसी राजा के दरबार में या राजा के आश्रम में नौकरी करता था। एक बार अकबर ने सुंदरदास को, जो पुष्टि मार्ग के या अष्टछाप के कवियों में प्रमुख नाम लिया जाता है, फतेहपुर सीकरी बुलाया था। तो उन्होंने सुंदरदास ने अकबर को लिखा था कि संतन सो कहा सीकरी सो काम। हम संतों को, साधुओं को सीकरी में क्या काम हो सकता है, आवत जात पनहिया टूटी, आने जाने में चिंता में कि राजा ने, बादशाह ने क्यों बुलाया है, क्या काम है, बिसर गए हर नाम। अर्थात जो राम की भक्ति हम कर रहे हैं वो उस चिंता में नाम। लेकिन रीतिकाल के सभी कवि, आप बड़े से बड़े कवि को देख लीजिए, किसी न किसी राजा के यहाँ नौकरी करता था और राजा को जिस प्रकार की कविताएं पसंद थीं, श्रृंगारिक कविताएं, अलंकारिक कविताएं, उनमें वो उसको रचनाएं सुनाता था, रचनाएं लिखता था, या अपने राजा की वीरता का वो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन उस काव्य में, अपने द्वारा लिखित काव्य में करता था। सामंती, क्योंकि राजा थे, सामंती प्रथा प्रचलित थी, मुगलों का शासन था, तो मुगलों ने अपने राज्य को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे सामंत या छोटे छोटे राजाओं में उस राज्य को विभक्त कर दिया था। वो जो वहाँ से लगान वसूल करके ऊपर जो दिल्ली में बैठा हुआ शासक होता था, बादशाह होता था, वहाँ उस लगान को एकत्रित करके वो पहुँचाते थे। तो सामंती प्रथा थी और उनकी जो रुचि थी, मुगल कालीन जो शासक हुआ करते थे उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुपत्नी प्रथा उस समाज में प्रचलित थी, बाल विवाह होते थे। तो वो आचार बनने की हो, क्योंकि कवि नहीं थे। रीतिकाल के जितने भी भक्ति काल तक आप देखोगे तो कविता के एक लक्षण थे, कविता की विशेषताएं होती थी। कविता के लिए छंद भी आवश्यक थे, कविता के लिए अलंकार भी थे, कविता के लिए रस भी होते थे। इन सब में परोकर कविता की रचना की जाती थी। लेकिन रीतिकाल में कविताएं श्रृंगारिक थी, श्रृंगारिक, और उसमें भी स्त्री का जो चित्रण रीतिकाल के कवियों ने किया है वो किसी भी भक्ति काल तक आपको नारी, माँ के रूप में, बहन के रूप में, देवी के रूप में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन रीतिकाल में नारी प्रेम का रूप में और प्रेयसी रूप में, दो ही रूप में दिखाई देती है। रीतिकाल का एक भी कवि ऐसा नहीं है जिसने नारी का चित्रण पत्नी के रूप में भी किया। और जितने भी मुगल शासक थे वो बच्चा पैदा करने के लिए उनकी रानियां हुआ करते थी और वासना शांति के लिए प्रेम का प्रेयसी हुआ करती थी। तो उन्होंने कवियों, उन रीतिकाल के कवियों में आचार, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की होड़ मची हुई थी। वो एक दूसरे कवि से ऐसे ग्रंथ जैसे केशव की रामचंद्र का पूरा छंदों के ऊपर लिखा गया, और रामचंद्र का के कारण ही केशव को हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, या केशव को हृदयहीन कवि कहा जाता है। उस रामचंद्र का को हम छंदों का अजायब घर कहते हैं। तमाम तरह के अजायब घर, म्यूजियम आपने देखा होगा, अलग अलग विशेष प्रकार की चीज़ें आपको देखने के लिए एक जगह मिलती हैं। तो रामचंद्र का में भी केशव ने 33 प्रकार के छंदों का एक जगह समायोजन कर दिया है। इसी रामचंद्र का को हम छंदों का अजायब घर कहते हैं। तो रीतिकाल के कवियों में कवि न होकर आचार बनने की होड़ थी, एक कंपटीशन था उसमें, अपनी श्रेष्ठता, अपने पांडित्य को प्रदर्शन करने की और अपने पांडित्य को सिद्ध करने की होड़ मची हुई थी। श्रृंगार चित्रण, श्रृंगार, और श्रृंगार में भी जो नारी का वासनात्मक या उसके शरीर की जो कोमलता है, मांसलता है, उसका उन्होंने चित्रण किया है। और नारी के और किसी रूप में नहीं, प्रेम का प्रेयसी रूप में उन्होंने चित्रण किया है। नारी चित्रण, नारी का चित्रण किया बहुत ज़्यादा। रीतिकाल के किसी भी आप कवि को उठा लीजिए, उनकी काव्य कृतियों को आप देख लीजिए, चाहे बिहारी की सतसई में देखिए, चाहे आप केशव की रामचंद्र का में देखिए, चाहे केशव की विज्ञान गीता में देख लीजिए, उसमें नारी का चित्रण सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। प्रकृति का उद्दीपन, प्रकृति जब से व्यक्ति पैदा होता है और अंतिम समय मृत्यु तक, यानी उसका दाह संस्कार किया जाता है, तब तक व्यक्ति प्रकृति के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है। और ये कहा जाता है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना समीरा। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, मृत्यु के बाद इन्हीं 5 तत्वों में शरीर विलीन हो जाता है। तो आपने देखा होगा, जब व्यक्ति प्रसन्न है तो ये प्रकृति भी उसके सुख को और अत्यधिक बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति अगर दुखी है, व्यक्ति अगर दुखी है, तो प्रकृति भी ऐसा लगता है जैसे उसके दुख में शामिल हो रही हो, उसके दुख में शरीक हो रही है।
आपने देखा होगा जो प्रेमी लोग होते हैं, दुखी लोग होते हैं, जब रात्रि के समय पूर्णिमा की चंद्रमा को देखते हैं तो अपनी कविता, अपने दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। यानी रीतिकाल में प्रकृति का उद्दीपन रूप, भाषा शैली चित्रात्मक है। रीतिकाल के किसी भी कवि के आप काव्य ग्रंथ को पढ़ोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि उनकी जो भाषा शैली थी चित्रात्मक भाषा में, उन्होंने नायिका का जो चित्रण किया है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे नायिका का साक्षात रूप या नायिका का साक्षात प्रतिबिंब आपकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा हो या स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा हो। आश्रयदाता की प्रशंसा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रीतिकाल का प्रत्येक कवि किसी न किसी राजा के यहाँ रहता था और राजा की रुचि का, राजा की वीरता का, राजा की महानता का वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करता था और उसी राजा की काव्य रुचि के अनुसार वो अपने काव्य कृतियों की रचना करता था। मुक्तक शैली का प्रयोग, रीतिकाल में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। ये रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ हैं, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अब इसमें एक और आता है लास्ट में, रीतिकाल की पृष्ठभूमि, क्योंकि किसी भी काल की पृष्ठभूमि लगभग 4 रूपों में दिखाई देती है। राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जब रीतिकाल की पृष्ठभूमि को हम देखते हैं तो राजनीतिक पृष्ठभूमि, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था, छोटे छोटे राजा या सामंत हुआ करते थे। उस समय समाज में एक कुप्रथा थी, बहुपत्नी, एक राजा के कई पत्नियां हुआ करती थी, छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और मंदिरों में बैठे हुए पुजारी और महंतों में बैठे हुए मठ ईश्वरी भक्ति से जुड़े हुए नहीं रहते थे, ईश्वरी भक्ति में अपने मन को नहीं लगाते थे। वो वासनात्मक या अपने शरीर को काम वासना में लिप्त रखते थे या उसमें संलग्न रहते थे। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब इतिहास की बात करते हो तो मुगलों का शासन था और मुगलों ने छोटे छोटे राजपूत शासकों को अपने राज्य को बांट रखा था। समाज में स्थिति बड़ी दुर्गति थी। जब व्यक्ति ईश्वरी भक्ति के अलावा, ईश्वरी भक्ति को छोड़कर व्यक्ति जब चारों तरफ से निराश हो जाता है, टूट जाता है, तो वो फिर भोग और विलासता का जीवन जीने लग जाता है। तो रीतिकाल में भी वही स्थिति थी, लोग ईश्वरी भक्ति से विमुख हो गए थे, श्रृंगार, भोग और विलास इसमें डूबे हुए थे। ये रीतिकाल का आपका संक्षिप्त वर्णन है। और जो आपके अब रीतिकाल के परीक्षा में आपसे लगभग 2 प्रश्न पूछेगा। एक तो रीतिकाल का नामकरण सर्वाधिक विवादास्पद है, आपको बताया था, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है और इसका अलग अलग अपने तथ्य भी दिए हैं। अंत में रीतिकाल, रीति विशिष्ट पद रचना, रीति विशिष्ट पदों से युक्त रचना ही रीति कहलाती है। या रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है। रीति का प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है। और रीति जो शब्द है इसमें अलंकार भी आता है, इसमें छंद भी आता है, इसमें गुण भी आते हैं, यानी रीति में सभी ये समाहित है। किसी ने इसको कलाकाल कहा है तो उन्होंने कला के क्षेत्र में, श्रृंगार के कला के क्षेत्र को आधार मानकर उन्होंने कहा, किसी ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है। तो इस प्रकार हम जो रीति शब्द है वो व्यापकता लिए हुए है और रीति सब में समाहित है। इसीलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो इस काल का जो नामकरण किया गया है रीतिकाल, वही नाम सर्वाधिक उपयुक्त ठहरता है। धन्यवाद।